कौन कहता है कि कोयलांचल में कोयले का कारोबार नहीं हो रहा है? अगर ऐसा होता तो कापसारा में चाल नहीं धंसती और 20 से 25 लोग नहीं दबते, लोग घायल नहीं होते, क्योंकि निरसा पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में गोप का पुलिस को नहीं है खौफ। धड़ल्ले से जारी है अवैध उत्खनन। ईसीएल मुगमा एरिया के कापसारा आउटसोर्सिंग में अवैध खनन में फिर से एक बार बड़ी घटना घटी है। सुभाष कॉलोनी के सामने मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे जोरदार आवाज के साथ चाल धंस गई, जिसमें वहां अवैध रूप से कोयला काटने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूत्रों की माने तो भूधसान की घटना से मलबे में 25 से 30 लोगों की दबने की बात सामने आ रही है। वहीं 10 से 12 लोग बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। कॉलोनी के आसपास के लोगों ने मीडिया को बताया कि दोपहर जोरदार आवाज के साथ जमीन धंस गई। रोज 30 से 40 लोग कोयला काटने के लिए अवैध मुहाना में घुसते हैं। मंगलवार को दोपहर लोग अवैध खनन के लिए खदान में गए थे। वे लोग अंदर में है या नहीं, घटना से पहले बाहर निकल गए, इसका पता नहीं चल पाया है। लोगों ने कहा कि आउटसोर्सिंग प्रबंधक एवं ईसीएल के अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस तरह की घटना घट रही है। सुरक्षा का कोई ठोस इंतजाम नहीं है। सुरक्षा के नाम पर प्रवेश निषेध का बोर्ड लगाकर तार से घेर कर खाना पूर्ति कर दी गई है। बताते चले कि 500 मीटर की दूरी पर हावड़ा नई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग है। अवैध उत्खनन के कारण रेल लाइन को भी खतरा है। कोलवरी प्रबंधन ने इस तरह की घटना से इनकार किया है। वहीं घटना की सूचना पाकर निरसा एसडीपीओ रजत मानिक बाखला, 11 कुंडसियों कृष्णा कुमार मरांडी एवं निरसा थाना प्रभारी मंजीत सिंह घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्हें घटना में किसी की मौत होने की जानकारी नहीं मिल सकी। हालांकि अवैध खनन एवं चाल धंसने की बात उन्होंने स्वीकार की है। बताते चले कि 1 फरवरी 2022 को ईसीएल मुगमा एरिया के गोपीनाथपुर, कापासारा एवं बीसीसीएल सीवी एरिया 12 के दहीबाड़ी कोलवरी में एक साथ अवैध उत्खनन में चाल धंसी थी। गोपीनाथपुर में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। कापासारा में 10 से 12 लोग मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई थी। बीसीसीएल के दहीबाड़ी कोलवरी में एक महिला की मौत की पुष्टि हुई थी। मृतका के पति ने ही दावा किया था कि उसकी पत्नी मलबे में दबी हुई है। इतनी बड़ी घटना के बाद 2.5 साल बीत जाने के बाद भी दूसरी बड़ी घटना जिला प्रशासन के लिए नींद हराम करने वाली बात है। एक रूप से निरीक्षण के लिए आए थे। कुछ सूचना मिली थी कि यहाँ जो कापासारा माइंस एरिया है ईसीएल के अंदर जो है लीज एरिया में, वहाँ पे क्योंकि कुछ गांव और आसपास के लोगों के द्वारा कुछ अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता था। उसको रोकने के लिए हम लोग चूँकि बैठक भी पहले ईसीएल के साथ किए थे, तो उसमें बात हुई थी जीएम साहब जैसे सब सारा चीज़ प्रयास किया गया है। पहले फेंसिंग भी इसमें की गई थी, प्रतिबंधित क्षेत्र भी डिक्लेयर किया गया है। इसके बावजूद कुछ लोगों का आना जाना रहता था, तो बीच में हमारा पेट्रोलिंग वगैरह भी चलता रहता था। उसी क्रम में बात हुई थी कि पानी जो है उसमें जो बगल से छोड़ने के लिए, क्योंकि जो नीचे में उसमें पानी भर जाने से अवैध खनन का कार्य बहुत हद तक रोका जा सकता है। तो पानी भरा जा रहा था। उसी क्रम में पता चला कि जमीन कुछ नीचे में चूँकि खोखला है, पानी जाने के वजह से नीचे में जो खोखली जो पहले बना हुआ था माइंस का, तो उसमें पानी जाने की वजह से और कुछ कमजोर हुआ है जमीन और भू धसान का कुछ मामला आया है कि जमीन बैठा है कुछ 1-2 फीट। ये सूचना है की जा रही है, तो क्या नहीं फिलहाल तो ऐसा नहीं है। हम लोग आए तो कोई व्यक्ति यहाँ पे पाया नहीं गया है। तो जैसा होगा आगे अगर कुछ सूचना आती है उसमें तो हम लोग उसी तहत। कापासाड़ा ओपन कास्ट खदान है जो बंद है, वहाँ पर अवैध उत्खनन मैंने कमी बेसी हो रहा है। तो आज उसी दरमियान में ऐसो ये हो गया, भूधसान हो गया, और यहाँ पर ऐसो अभी तो हम लोग किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, मैंने पुष्टि नहीं हुई है। अब हम लोग देखते हैं कि वह अभी मेरा अमीन और हमारे जो राजस्व उप निरीक्षक हैं, हम लोग मुआयना करेंगे कौन खाता कौन प्लॉट में ये है, सो ये खदान है और भूधसान का ये कितना है, मतलब कि कितना में भूधसान हुआ है उसको भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग आगे हमारे पदाधिकारियों को ऐसो इसका सूचना देंगे हम। वहीं बताते चले कि निरसा पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में गोप का सिंडिकेट बेखौफ होकर जिला प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए टास्क फोर्स की आदोशी को धज्जियां उड़ाते हुए धड़ल्ले से अवैध उत्खनन के कार्य को अंजाम दे रहा है और मालामाल हो रहा है। B7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज के साथ निरसा से रणधीर सिंह की रिपोर्ट।